तो आवेदन लगाना जीतने का निशान नहीं है। आवेदन लगाना तो एक प्रक्रिया है, सिर्फ उस आवेदक को ये बताने की कि देखो असली में जो चोर है वो आप नहीं हो, असली चोर बैंक है, असली चोर बैंकिंग व्यवस्था है। उसको बताने के बाद पहले वो व्यक्ति अपने गिल्टी कॉन्शियस से निकला, क्योंकि हमारे समाज में हमारे पुरखों ने हमको ये सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने, कि हमें किसी का कर्जा लेकर मारना नहीं है। तो जब हम उनको दे नहीं पाते हैं पैसा वापस रिटर्न में, जो कि दे ही नहीं पाएंगे, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, 156 लाख करोड़ से अब 176 लाख करोड़ के करीब पे कर्जा पहुंच चुका है। सारे लोग अपना सारा कर्जा दे देंगे तो भी 140 लाख करोड़ के करीब का तो जो प्रॉपर्टीज है उनका नीलाम होना तय है। यानी 90% प्रॉपर्टीज का अगर नीलाम होना तय है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कर्जा दे ना पाओ, ऐसा तयशुदा एक कार्यक्रम है बैंकों का जिसमें आपको फंसाया गया है। हम सिर्फ जनता को ये बता रहे हैं कि असली चोर आप नहीं हो, आप चुकता नहीं कर पा रहे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्था ने ही बनाया है ऐसा इंतजाम। आपको करना क्या है कि जो सिद्धांत की लड़ाई है वो लड़नी शुरू करनी है। ये सिद्धांत की लड़ाई है, जब आपको पता चलेगा कि असलियत में आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो तो आप बैंक वालों के, प्रशासन के, पुलिस के, कलेक्टर के, तहसीलदार की आंखों में आंख डाल करके ये पूछ पाओगे कि जो बैंकों ने फ्रॉड किया तुमने उस पर क्या किया। हमने जो एफआईआर दी थी, क्या किसी पुलिस वाले ने आज तक ये वापस दिया हमको लिख करके कि हम आपकी एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई गलत या सही बात कही है? जब आपने आवेदन दिया बैंकों को कि आप हमें बताइए कि जो 29.2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी चल रही है, तुमने लोन में हमको वैध रुपया दिया है कि अवैध रुपया दिया है, तो बैंक उसमें यह भी नहीं लिख रहा है कि हमने तुमको वैध रुपया दिया है, और बैंक ये भी नहीं दिख रहा है कि हमने अवैध रुपया दिया है। तो टीम काफी बैंकों में गए, इस मुद्दे पे बातचीत की है, लेकिन बैंक और आरबीआई इस मुद्दे को मानने को तैयार नहीं है। तो उनको किस तरह से इस मुद्दे को समझाया जाए? पहली बात तो जब वो मानने को तैयार नहीं, मानने को तो तैयार तब होते हैं जब उन लोगों को, उसके दो तरीके होते हैं, अगर उनको नहीं पता तो वो जान लें, और अगर पता है तो वो घाघ है, इसका मतलब वो षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। अगर वो उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पर कोर्ट भी यही काम कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो सुनने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि मैंने बताया ना ये डिजाइन है उनका, ये प्रोपेगेंडा ही ये है ना कि आपको लूटना है। आरबीआई से प्राप्त किए गए दस्तावेजों ने ही ये साबित किया हुआ है कि उन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, उन्हीं के दस्तावेज उनको बता रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपीज। और जब उनको बताते हैं तो वो जो आरबीआई का डायरेक्टर से लेकर के निचले से ऊपरले तक कोई भी अधिकारी होगा वो एक ही बात बोलता है, या यही कलेक्टर बोलेगा, यही पुलिस वाला बोलेगा, हम तो नौकरी करते हैं जी, हमारे हाथ में क्या है, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। आज जो आंदोलन हुआ यहाँ पे आपकी उसमें प्रमुख आपने क्या डिमांड रखी डिविजनल कमिश्नर? देखिए, कमिश्नर को हमने सबसे पहले अपनी डिमांड में एक बात रखी है कि जब तक बैंक हमारे आवेदकों के दिए हुए आवेदनों का जवाब ना दे दे, संतोषजनक जवाब ना दे दे, तब तक कोई भी नीलामी की प्रक्रिया को कंटिन्यू ना किया जाए। इस कमिश्नर के अंडर में 4 के करीब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये निर्देश दिया जाए कि जो सरफेसी एक्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके तहत आप लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश तहसीलदार को देते हैं, वो वो बेहद संगीन है, बहुत गलत है। यदि तहसीलदार इन बातों को नहीं समझेगा, यदि डेप्यूटी कलेक्टर्स इन बातों को नहीं समझेंगे, तो आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा बाई नेम कलेक्टर और तहसीलदार को पार्टी बनाएगा। दूसरा, जो भी सवाल आवेदन में हम लोगों ने पूछे हुए हैं उन सवालों के संतोषजनक जवाब बैंकों को देने पड़ेंगे, और आने वाले वक्त में यदि जनता को, जब हम जानकारी दे रहे हैं तो जनता की आंखें खुल रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सारे बैंकों को ताला लग जाए, और ये बात बैंकों को पता है, इसीलिए बैंक जल्दी से जल्दी रुपए का नाम बदलकर ई रुपया करके सीबीडीसी को पूरी तरह से लागू करना चाह रहे हैं। डिजिटल इंडिया का जो नारा है, जो डिजिटल रूपी का जो नारा है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो अखबारों में छप के ऐड दी जाती है कि भारत पहले नंबर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में है, अरे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर भारत की होगी तो सबसे ज्यादा यही यूज करेगा, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने बैंकों में रुपये खत्म कर दिया, आपने एटीएम में रुपये खत्म कर दिए हैं,
तो लोगों के पास मजबूरी में ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है अपने मोबाइल से। तो मजबूरी को सुविधा बनाना ये इन्होंने पहले देखा है। जिस टाइम पर आपने देखा है जब भी ये लोग फंसते हैं तो ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ये हर मौके पर समाज को बर्बाद करते हैं और फिर उस बर्बादी को सेलिब्रेट करवाते हैं लोगों से। ताली और थाली का एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। लॉकडाउन लगाकर आपको खुद ही बर्बाद किया और फिर लॉकडाउन की एडवर्टाइजमेंट आई कि लॉकडाउन सफल रहा, और अब पता चल रहा है कि लॉकडाउन तो फ्रॉड था। इसी तरीके से बैंकों के जरिए जो ये डिजिटलाइज करने का प्रयास चल रहा है, ये असल में रुपए का नाम ई रुपया बदलने का है, ताकि उनको स्टैंडर्ड ना देना पड़े, चाहे स्टैंडर्ड पे बात करना पब्लिक बंद कर दे। ना तो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, ना ही बैंकों में पढ़ाया जाता है, ना पुलिस वालों को, ना किसी जज को ये बताया सिखाया जाता है कि रुपए का असली मसला क्या है, और रुपए पर देश, रुपए के नाम पर स्टैंडर्ड खत्म करके लोगों की मेहनत को जीरो कैसे करवाया जाता है, और महंगाई का जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है बैंकों के द्वारा चलाए गए इस षड्यंत्र के जरिए, वो बहुत खतरनाक है, जिसमें हर व्यक्ति की मेहनत को खा रहे हैं ये लोग, और ये खाने नहीं देगा जनता सरकार मोर्चा। यही लड़ाई जनता सरकार मोर्चा की पहले दिन से रही है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस तरह से तो बंद हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर ना तो आपने चालू किया है, ना बैंकिंग सेक्टर आपका है। तो लोग बैंकिंग किस तरह से करेंगे? ट्रांजैक्शन के लिए आपको इन बैंकों की जरूरत नहीं है, आपके अपने बैंक खड़े किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस करने का एक माध्यम है रुपया। रुपया माध्य बना दिया इन लोगों ने, साध्य बना दिया, ये साधन है। ये हमारे लिए, हमारा यूज कर, हमारी सहायता के लिए है, ना कि हमारे शोषण के लिए। अभी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो आपका केवल शोषण कर रही है। तो गांव सिद्धांत को फॉलो करे और अपने अपने गांव, अपने विनिमय व्यवस्था को अपने आप चालू करेंगे जब बैठ करके, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लेवल पर अपनी बैंकिंग और अपनी मुद्रा चालू कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इनके रुपए की हमको जरूरत नहीं है, इनकी बैंकिंग की हमको जरूरत नहीं है। नेताजी ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया षड्यंत्र है, जिसमें असली मकसद आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना ही है। और इसके अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग हैं, तंत्र है, चाहे पुलिस हुई, चाहे कलेक्टर हुए, चाहे और दूसरा तंत्र हुआ, उसको जरिया बनाया जाता है, उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है जनता के खिलाफ। ये पहले भी हुआ है, लॉकडाउन लगा उस दौरान भी ये हुआ था, और जब भी इस जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, तब भी इमरजेंसीज लगाई जाती हैं, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से लगाई जाती हैं। अब बैंकों ने इतने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से बनाया हुआ अपना साम्राज्य है, वो साम्राज्य अगर आपके आवेदन लगाने से हिलता है, उसकी जड़ें अगर हिलती हैं, अगर वो उखड़ के दूर पड़ने का है, उसको बिखरने का एक रिक्षा पंचायत पिंपरी, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन आणि आणखीन बऱ्याच संघटना ज्या आहेत त्या याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाल्या होत्या। संपूर्ण महाराष्ट्रातून विविध भागातून जे आहेत तळमळीचे कार्यकर्ते जे आहेत ते आजच्या कार्यक्रमाला आले होते। त्यामुळं पुण्यातला पहिला कार्यक्रम जो आहे बँकेच्या विरोधामधला, की ज्याच्यामध्ये ही मागणी करण्यात आलेली आहे की बँका या इलिगल करन्सीमध्ये व्यवहार करत असल्यामुळं बँकांवरती IPC कलम 420, 406, 467, 468, 469, 471, 477 अ, 120 ब, 34, 489 ब आणि 489 क या कलमाखाली बँकांवरती फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे जे आहेत ते दाखल करावेत। आणि जोपर्यंत बँका आणि प्रशासन किंवा शासन या सगळ्याच्या मध्ये कायदेशीर रुपया कशा पद्धतीचा आहे किंवा कोणता आहे याची माहिती जोपर्यंत जनतेला सांगत नाही, बँकेच्या ग्राहकांना सांगत नाही, तोपर्यंत कलेक्टरने दिलेले आदेश जे आहेत ते स्थगित करण्यात यावेत, जेणेकरून कोणत्याही कर्जदाराची किंवा जामीनदाराची मालमत्ता ही जप्त करण्यात येऊ नये, अशा पद्धतीची मागणी जी आहे ती या निवेदनामध्ये केली होती। त्याचबरोबर 1 रुपयाचं मानक मूल्य किती आहे याबाबतचे बोर्ड बँकांच्या दर्शनी भागामध्ये लावावेत। त्यानंतर व्याज म्हणजे काय, त्याची उत्पत्ती कशा पद्धतीने होते या संदर्भातील बोर्ड जे आहेत ते बँकेच्या दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावेत। आणि आता बँक ज्या करन्सी मध्ये व्यवहार करत आहे ती करन्सी कोणत्या पद्धतीची आहे त्याचा तपशील जो आहे ग्राहकांना, नागरिकांना द्यावा, अशा पद्धतीच्या लीगल मागण्या ज्या आहेत त्या याच्यामध्ये केलेल्या आहेत। आणि जर बँका या लीगल मागण्या किंवा कायदा जर मानत नसेल तर आम्ही बँकांवरती कायदेशीररित्या फौजदारी करून बँका सील करण्याची मागणी जी आहे ती संपूर्ण युनिट जी आहे
ते याच्यामध्ये जे आहेत ते करेल आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण भारत जनता सरकार मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली, बल्लाळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भारतामध्ये ही एक अनोखी चळवळ म्हणा किंवा कायद्याच्या बाजूने असलेली कायद्याच्या तरतुदीचा अंमल करा असं सांगणारी चळवळ जी आहे ती या निमित्ताने उभी राहते आणि महाराष्ट्रामध्ये पुणे हे चळवळीचे शहर किंवा विद्येचं माहेरघर म्हणून ओळखलं जातं. त्या विद्येच्या माहेरघरामधून विद्येच्या संदर्भातील जे आहे त्याची सुरुवात आज रोजी झालेली असे मी नमूद करतो. आणि महाराष्ट्रामधल्या जेवढ्या कर्जदार असतील, जामीनदार असतील, त्यांनी या सगळ्यामध्ये जनता सरकार मोर्चा असेल, पक्षकार संघटना असेल किंवा अजून विविध संघटना असतील त्यांच्या मार्फत संपर्क करावा अशा पद्धतीची विनंती जी आहे ती मी या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, वंदे मातरम.